मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में अपना टॉपिक रहेगा सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में देखते हैं वो होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या क्या है। इसमें 2-4 डेफिनेशनें होती हैं जिसके बारे में सर्किट के बारे में जानकारियाँ मिलेगी। पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर आधारित होती है। ठीक है, तो सर्किट एनालिसिस में स्टार्टिंग हम 1-2 परिभाषाएं देखेंगे कि क्या क्या डेफिनेशनें आएंगी उसमें। सबसे पहले अपन देखते हैं जाल, नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? जिसमें काफ़ी सारे विद्युत अवयव होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अवयव, प्रतिरोध हो गया, धारिता होगी, प्रेरकता हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया। इन सभी से जो मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। ठीक है, जाल यानी कि डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, जिसमें क्या आएंगे? सभी प्रकार के डायोड आ जाएंगे, ट्रांजिस्टर आ जाएंगे, प्रेरकता, संधारित्र, धारिता, प्रतिरोध, जो भी अपने को इसमें स्टार्टिंग किसी भी सर्किट बनाने के लिए चाहिए, उसमें सभी की सभी अवस्थाएं जो होती है उसको क्या कहते हैं? अपन जाल कहते हैं। जाल में 2 प्रकार के पार्ट होते हैं, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट। आउटपुट के 2 पार्ट होते हैं, 2 टर्मिनल रहेंगे आउटपुट के। स्टार्टिंग वाला इनपुट 1 और इसके आगे वाला आउटपुट 2। ठीक है, स्टार्टिंग इनपुट में 2 टर्मिनल होते हैं और लास्ट आउटपुट में भी क्या होंगे? 2 टर्मिनल होंगे। 2 और 2 क्या होंगे? 4 टर्मिनल होंगे। इसे क्या कहते हैं? 4 टर्मिनल सर्किट कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे? 4 टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, अभी यदि इन फर्स्ट सेकंड में किसी भी एक पार्ट को अपन कॉमन कर दें, ठीक है, जैसे कि कॉमन किस प्रकार हो जाएगा? कुछ इस प्रकार इनको क्या करते हैं? कॉमन कर दिया अपन ने, उबेनिस्ट कर दिया, कहने का अर्थ ये हुआ। किसी भी एक पार्ट को क्या कर देंगे अपन? उबेनिस्ट कर देंगे। यदि किसी भी एक पार्ट को अपन उबेनिस्ट कर दें तो इसे 3 टर्मिनल कहते हैं। ये 4 टर्मिनल था, ये 3 टर्मिनल के रूप में, 3rd टर्मिनल के रूप में आएगा। ठीक है, और इसके बाद में यदि दोनों पार्टों को उबेनिस्ट कर दे, कॉमन कर दे, 1 को कर दें, 2 को कर दें, तो क्या आएगा? द्वि टर्मिनल कहलाता है ये। जैसे कि कुछ इस प्रकार आएगा। ये वाले पार्ट थे, ये 1 था और ये लास्ट वाला पार्ट 2 के रूप में था। अब इनको क्या कर देते हैं अपन? उबेनिस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार इस वाले पार्ट को भी क्या कर देंगे अपन? उबेनिस्ट कर देंगे। ये 1 के रूप में आएगा और ये 2 के रूप में आएगा। ठीक है, ये वाला 4 टर्मिनल के रूप में आएगा, ये वाला 3 के रूप में आएगा और ये 2 टर्मिनल के रूप में आएगा। 2 टर्मिनल नेटवर्क, ये 3 टर्मिनल नेटवर्क। इस प्रकार क्या आगे? ये सर्किट एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें क्या होते हैं, अपने को पता चलता है कि सर्किट बनता किस प्रकार है। अब इसी में से इसकी 1-2 शाखाएं और आएगी कि इसकी डेफिनेशन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसकी डेफिनेशनें क्या आएंगी। स्टार्टिंग क्या ले लिया अपने? जाल ले लिया, नेटवर्क, यानी कि सर्किट बनता किस प्रकार है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन में अपन क्या देखेंगे? शाखा, ब्रांच। ठीक है,
इससे पहले क्या था अपने पास, सर्किट एनालिसिस में जाल था, यानी कि नेटवर्क था, और इसमें किस प्रकार का डायग्राम आया था, कुछ इस प्रकार के डायग्राम आए थे। जिसमें काफी सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, शाखाएं क्या होती है, जिसमें धारा का मान क्या हो, नियत रहता है, उसे क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। शाखा में क्या आएगा, जैसे कि ए बी एक शाखा हो गई, ए से बी धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। बी से सी वाला पार्ट ले लिया, बी सी भी क्या रहेगी, एक शाखा के रूप में रहेगी, जिसमें क्या होते हैं, धारा का मान नियत रहता है। उसी प्रकार आगे वाला पार्ट डी मान लिया, ई एफ जी कुछ इस प्रकार आएंगे, यानी कि ये दो पार्ट आ गए, बी जी आ गया, सी एफ आ गया, या एफ ई आ गया, यानी कि ये जो भी पार्ट आ रहे हैं, ए बी आ गए, बी सी आ गया, सी डी आ गया, जी एफ आ गया, ठीक है, डी ई आ गया, ये क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। ठीक है, ब्रांच क्या होती है, जिसमें धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, ब्रांच के बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे, वो क्या रहेगी आपकी, नोड, संधि। ठीक है, नोड यानी कि संधि। संधि क्या होती है, जिस पर एक, दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती है। जैसे कि इस वाला पार्ट में अपन ने क्या देखा, ए बी, ठीक है, एक शाखा है, बी जी एक शाखा है, बी सी एक शाखा है। ये कहाँ पर मिल रही है तीनों, ये वाला पार्ट ए बी कहाँ पर मिल रहा है, बी पर, बी जी बी पर, और बी सी बी की कहाँ पर है, ए बी। जिस पॉइंट पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो डायग्राम में आएगा, बी पॉइंट क्या कहला रहा है, एक नोड कहला रहा है। नोड क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती है। ठीक है ना, नोड में क्या आ जाएगी, जिसमें दो या दो से अधिक शाखाएं, यानी कि ए बी आ गई, बी सी आ गई, सी आ गई। इसी प्रकार सी वाला पॉइंट लेते हैं, उसमें क्या आएगी, बी सी आ जाएगी, सी एफ आ जाएगी, सी डी आ जाएगी, किस पर आएगी, इस वाले पॉइंट पर आ गई। इसी प्रकार एफ भी क्या आएगी, एक शाखा के रूप, एक नोड के रूप में आएगा। इसे क्या कहते हैं, सी एफ। ये वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। ठीक है, ए बी, बी से सी, यानी कि एक जिसमें क्या है, धाराएं आ रही है, ए से बी आ गई, बी से ए से बी में धारा जा रही है, बी से जी में धारा जा रही है, बी से सी में धारा जा रही है, सी से एफ में धारा जा रही है। इस प्रकार क्या है, धाराओं का मान इन पे नियत रहता है, और ये जहाँ पर आकर मिलती है वो क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन इस प्रकार आएगी। और सर्किट एनालिसिस में और डेफिनेशन अपन यदि देखें तो क्या रहेगी, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 4, पास, लूप। ठीक है, लूप क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शाखाओं का मिला हुआ एक पार्ट होता है। ठीक है ना, जिसमें दो या दो से अधिक शाखाएं मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि इस वाले पार्ट में देखिए, ए बी जी वापस ए बी जी वापस ए आ गया, यानी कि बी सी एफ जी बी, एक पास हो गया। ठीक है, जिसमें धारा का मान घूमता रहता है, यानी कि एक पार्ट के रूप में रहेगा, एक नियत पार्ट के रूप में धारा का मान निश्चित रहता है। यानी कि इस वाले पार्ट में ए बी जी, ठीक है, एक पास हो गया। ठीक है, दूसरा वाला कौन सा हो गया, बी सी एफ जी बी, ये एक अलग पास हो गया। यानी कि दो या दो से अधिक ऐसे लूप होगी, ऐसी शाखाएं जो जहाँ पर आके एक दूसरे का एक ग्रुप तैयार करती है, यानी कि एक सर्किट तैयार करती है। ठीक है ना, उस वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ठीक है,
इस वाले पार्ट में धारा का मान भी क्या रहता है, नियत रहता है एक ही पार्ट के अंदर, यानी कि बी से सी आ गई, सी से एफ आ गई, एफ से जी आ गई, जी से क्या आ गई, इसमें वापस बी पे आ गई। ठीक है, इस प्रकार ये बने रहते हैं। इसी प्रकार सर्किट एनालिसिस में क्या रहते हैं, यदि इसमें ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना, यदि सर्किट एनालिसिस के अंदर ऊर्जा स्रोत है तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा स्रोत। यदि ऊर्जा का स्रोत इस सर्किट एनालिसिस के अंदर है तो ये क्या कहलाएगी, एक्टिव कहलाते हैं। ठीक है ना, सक्रिय। ठीक है, और यदि इसमें ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है, और यदि इसके अंदर ऊर्जा स्रोत नहीं है तो ये वाले पार्ट क्या कहलाते हैं, पैसिव कहलाते हैं, निष्क्रिय। ठीक है, ऊर्जा स्रोत है तो एक्टिव कहलाएंगे, और ऊर्जा स्रोत यदि नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, पैसिव पार्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार इसमें एक दो डेफिनेशन और आएंगी। ठीक है, एक दो डेफिनेशन कौन सी, जैसे कि रेखीय प्रतिबाधा हो गई, लीनियर इम्पीडेंस। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन यदि अपन देखें, लीनियर इम्पीडेंस, रैखिक प्रतिबाधाएं। रैखिक प्रतिबाधाएं क्या होती है, जिसमें V और I के मध्य जो आरेख आता है वो क्या आता है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। किसने दिया था, स्टार्टिंग ओम ने ये नियम दिया था। ठीक है ना, ओम का नियम क्या था, V और I। ठीक है, V समानुपाती I, यानी कि क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे जैसे I का मान बढ़ेगा वैसे वैसे V का मान बढ़ेगा। ये कब था, ये क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट था। क्लासिकल फिजिक्स जो पुराने ज़माने में चलती थी उसे क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक्स अपने पास रहेगी वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट रहेगा। मॉडर्न फिजिक्स वो होती है जिसमें क्लासिकल फिजिक्स के नियम बहुत ही कम चलते हैं, जैसे कि V समानुपाती I, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। लेकिन डायोड, ट्रांजिस्टर और ये आधुनिक जो भी पार्ट बन रहे हैं उसमें क्या है, ओम का नियम फेल हो रहा है। ठीक है ना, लीनियर इम्पीडेंस जिसमें क्या होगी, V और I के मध्य एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे जैसे I का मान बढ़ेगा वैसे वैसे V का मान बढ़ता जाएगा। जैसे कि V या E ले ले, E बराबर क्या आ जाएगा, RI। ठीक है, V बराबर क्या होता है, RI, या फिर V बराबर क्या हो जाएगा, L DI अपॉन DT, या फिर E बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन C I DT। ठीक है, ये तीनों पार्ट एक दूसरे आगे। ठीक है ना, ये तीनों पार्ट क्या आगे, ये किन को व्यक्त कर रहे हैं, लीनियर इम्पीडेंस को व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें क्या है, रैखिक प्रतिबाधाएं अपने पास मिलती है। रैखिक ये कुछ डेफिनेशन है जो इसके अंदर अपने को क्या है, काम आएगी।